वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए, इसमें आपको फ्रिज या डीप फ्रीज़र का कोई भी सादा कंप्रेसर होते हैं उसमें रिले लगाने का तरीकाकार बताएंगे। जब वेंडिंग वीक हो जाती है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती। इस वीडियो में भी आप देखेंगे। पहले हम उसको चला रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो वो चल गया था कंप्रेसर। उसके बाद जब दोबारा कुछ देर के बाद उसको चलाया तो वो नहीं चल पा रहा। इसकी मेन वजह ये होती है कि आस्ता आस्ता वेंडिंग जो है ना वीक हो जाती है और उसको हाई टार्क नहीं मिल पाता। दूसरा, गर्मियों में जो ना वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का मसला नहीं था, वोल्टेज बिल्कुल तकरीबन ठीक थे। और इसमें एक बड़ा 4 का कंप्रेसर लगा हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक रिले लगी हुई थी। सादा रिले भी उसको बोलते हैं और आम ज़बान में गुटका रिले भी बोलते हैं। उसकी जगह हम कोयल वाली रिले लगा सकते हैं। ये कंप्रेसर डेनफास का था। डेनफास में इस तरह की रिले लगती है। तो इसमें आप एक नंबर भी देख रहे होंगे 6001। तो ये एक बड़ा 5 का होता है। इसी तरह मुख्तलिफ नंबर आते हैं 4, 5, 3, इसी तरह 8 का और 66 का नंबर भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। और ये एक कैपेसिटर होता है जो स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है ये लिखी होती है इधर, ये लिखा हुआ आप देख रहे होंगे 80-110 माइक्रो फैरड। इसकी ये कैपेसिटी लिखी होती है। ये आप एक बड़ा 10 से लेके 8 से लेके तो एक बड़ा 4 तक इजीली इस कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। और इससे आप देखेंगे उसको मोटर को टार्क मिल जाता है और टार्क मिलने के बाद ये वेंडिंग लैदा कर देता है। वेंडिंग लैदा हो जाती है और कंप्रेसर चल जाता है। इसको आप 2-3 दफ़ा चला के देख लें, उससे आपको श्योर हो जाएगा कि स्टार्टिंग में मसला, स्टार्टिंग कंप्रेसर लगाने से अगर मसला हल हो जाता तो आपका कंप्रेसर चलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये एक बड़ा 5 का जो ना कंप्रेसर लगा हुआ और ये स्मॉल साइज़ का डीप फ्रीज़र है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये आप जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले है। तो पहले टाइम तो ये चल जाता है, जैसे ही कंप्रेसर ठंडा होता है उस वक्त तो ऑन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिलेगी। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और वोल्टेज की भी साथ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पुराने कंप्रेसर अक्सर कार स्टार्ट नहीं ले पाते। तो इसके लिए आप इजीली इसको फॉल्ट को ट्रेस करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें स्टार्टिंग प्रेशर लगा के देख लें, 2-4 मरतबा चला के चेक कर लें। उसके बाद आप इजीली उसी रिले को और कैपेसिटर को लगा के चला सकते हैं। तो इस वीडियो में भी आप देखेंगे पहले जैसे चल रहा था, दोबारा हमने इसको बंद करके चलाया तो ये आप देख सकते 6 एम्पेयर के ऊपर जाके ये बंद हो गया, ओवरलोड से ट्रिप कर गया। तो इस और रिले को हम उतार के इसकी जगह कोयल वाली स्टार्टिंग कैपेसिटर वाली रिले लगा देंगे। तो इसमें ये पहले सादा रिले लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक रिले भी बोलते हैं और गुटका रिले भी इसको आम ज़बान में बोलते हैं। तो इसको हटा के हम इसकी जगह ये आप देख सकते हैं डेनफास की रिले लगाएंगे। तो इस पर एक कोड भी लिखा होता है 6001, एक बड़ा 5 का नंबर होता है। 66 में भी ये लग जाता है। तो ये एक बड़ा 12 से लेके आप क्वार्टर HP तक ये स्टार्टिंग कैपेसिटर आप यूज़ कर सकते हैं। 80-110 माइक्रोफैरड में इस पर कैपेसिटी लिखी हुई है। तो ये आप इजीली एक बड़ा 4 तक यूज़ होता है कि ये कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग ले होता है ये, आप इसके रिले पे भी पॉइंट देख रहे हैं। तो आपने पॉइंट जैसा कि ये कैपेसिटर के राइट साइड पे लगेंगे। इससे ये चीज़ आपने लाजमी याद रख लेनी है। राइट साइड पे आएंगे और दूसरे 2 पॉइंट जो है ना वो लैंड और न्यूट्रल के हैं। तो इसको लगाते हुए आपने बहुत याद करनी है ताकि पॉइंट टूट ना पाए। लगाते हुए ले बाज़ का टूट जाती है। तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से लगाना ताकि कंप्रेसर के पॉइंटों पे अगर बिल्कुल सीधे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। तो इसको हमें ले लग चुकी है। अब दोबारा चलाते हैं। तो अभी हम इसका पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन हुई, जैसे ही देखें 2 एम्पेयर से ऊपर इसने स्टार्ट लिया और आस्ता आस्ता ये जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती जाएगी, कूलिंग होती जाएगी तो ये एम्पेयर भी कम होते जाएंगे। एक दफ़ा देखा आपने ऊपर भी गए हैं और आस्ता आस्ता कुछ देर के बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये एम्पेयर थोड़े से कम हो जाएंगे। और 2 से 3 मरतबा चला के आप तसल्ली कर लें, चेक कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम क्लियर हो सके कि इसी की वजह से स्टार्ट नहीं ले रहा था। और दोबारा इसको 2-3 मरतबा चला के देख लें। अगर इस स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाने से चल जाता तो आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। आप स्टार्टिंग रिले और कैपेसिटर लगा दें। तो दोस्तों, गेज भी मैंने लगा दी है। डीप फ्रीजर में प्रॉब्लम आती है कि फ़ैन चल रहा था तो पता नहीं चलता कि कंप्रेसर चला कि नहीं चला।
वैसे तो जैसे ही चल जाता है उस वक्त पता चल जाता है कि लाइन गर्म हो जाती है, कंडेंसर गर्म हो जाता है। तो इसको हम बंद करके दोबारा चलाएंगे। ये दोबारा देखें 2-4 मिनट के बाद दोबारा इसने स्टार्ट हमने दिया तो बिल्कुल स्टार्ट ले लिया, लेकिन पहले वाले रिले के साथ ये स्टार्ट नहीं ले पा रहा था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो ये दोस्तों देख सकते हैं 2 से नीचे आने शुरू हो गए हैं, आस्ता आस्ता और कम हो जाएंगे। जैसे कूलिंग होगी, गैस ठंडी होगी, तो साथ में ये फ़ैन चल रहा है, इस वजह से ये 2 के करीब एम्पेयर बता रहा है। साथ में फ़ैन के भी वाट पावर इसके साथ शो हो रही है। तो अभी हम ऊपर भी देखते हैं, अभी थोड़ी देर ही हुई, 15 से 20 मिनट हुए, कूलिंग आनी शुरू हो गई है। तो ये सक्शन लाइन भी आप देख सकते हैं, सक्शन लाइन पे नमी आ गई है। तो अभी ये काफ़ी डाउन हो गया। जैसा कि आपको पता, मैंने बताया कि गर्मियों में अक्सर कात ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कंप्रेसर पहले ही काफ़ी हीट होते हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है ना गैस भी गर्म होती है। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।